नमो नमः। अभी पिछले वाले वीडियो में आपने गुरु से संबंधित कुछ अष्टक वर्ग के विषय में पढ़ा। इस वर्तमान वाले वीडियो में जो अवशिष्ट ग्रहों से स्थान शेष रह गए थे उनके बारे में बताया जाएगा। 62 संख्यक यह पाठ है और यह उत्तरार्ध वाला वीडियो है। जैसा कि आपको विदित है कि प्रत्येक पाठ में दो दो वीडियो का निर्माण किया गया है और पाठ्य सामग्री आपको प्रदत्त की जा चुकी है और संस्थान की वेबसाइट पर भी आपको वो मॉड्यूल आपको मिल जाएंगे, तो उनसे ही संबंधित ये वीडियो बनाए गए हैं। आप इस गुरु से संबंधित अष्टक वर्ग का जो श्लोक है उसको देखें, उसके अन्वय भावार्थ और व्याख्या को समझने का प्रयास करेंगे। श्लोक इस प्रकार से है। शशिनः स्वरत्रिकोणार्थलाभगस्त्रिरिपुधिव्ययेषु यमात् नवदिक्सुखाद्यधिस्वाय शत्रुषु ज्ञात सकामगो लग्नात्। इसका अन्वय हम देखेंगे। शशिनः स्वरत्रिकोणार्थलाभगः शुभः भवति यमात् त्रिरिपुधिव्ययेषु शुभः भवति ज्ञात नवदिक्सुखाद्यधिस्वाय शत्रुषु शुभः भवति लग्नात् सकामगः शुभः भवति। इसकी संस्कृत व्याख्या आप देखें। शशिनः चंद्रात् स्वरत्रिकोणार्थलाभगः 7, 5, 9, 2, 11 स्थानेषु शुभः भवति। स्वर अर्थात सप्त स्वर आप जानते हैं ही, सारे गामा पा धा नी सा जो 7 स्वर हैं संगीत शास्त्र में, तो उस स्वर से 7 संख्या का बोध किया जाता है। त्रिकोण अर्थात पंचम और नवम स्थान को त्रिकोण तो कहते हैं ही। अर्थ अर्थात द्वितीय स्थान, लाभ अर्थात एकादश स्थान, गह अर्थात गतः गया हुआ हो। यमात शनेः त्रिरिपुधिव्ययेषु, त्रि अर्थात 3, रिपु अर्थात शत्रु अर्थात छठा भाव, धी अर्थात पंचम, व्यय अर्थात 12, इन स्थानों में शुभ होता है। ज्ञात अर्थात बुधात बुध से, नव दिक् सुखाद्य धी स्वाय शत्रुषु 9, 10, 4, 1, 5, 11, 6 स्थानेषु शुभः भवति। 9 अर्थात 9 आप जानते ही हैं। दिक् अर्थात दिशाएं 10 होती हैं। सुख अर्थात चतुर्थ भाव, आद्य अर्थात प्रथम स्थान, धी अर्थात पंचम स्थान, स्व अर्थात कुटुंब स्थान, आय अर्थात एकादश स्थान और शत्रु अर्थात छठा स्थान, इन स्थानों में शुभ होता है। लग्नात् लग्नतः अर्थात लग्न से, सकामगः स अर्थात सहित का बोधक होता है, तो इसके पूर्व जो संख्याएं बताई गई हैं उनसे सहित कामगः अर्थात काम अर्थात सप्तम स्थान, इन स्थानों में गया हुआ हो तो वह शुभ होता है। अब आप इसके भावार्थ को देखेंगे तो यह सारी बातें आपको स्पष्ट हो जाएंगी। भावार्थ इस प्रकार से है। जन्म काल में चंद्रमा जिस स्थान पर हो उस स्थान से वर्तमान काल में 7, 5, 9, 2, 11 इन स्थानों में यदि गुरु होता है तो वह शुभ फल को देने वाला होता है, अन्य स्थानों में वह अशुभ फल को प्रदान करता है। इसी प्रकार से जन्म काल में शनि जहां पर हो उस स्थान से वर्तमान काल में 3, 6, 5, 12 इन स्थानों में यदि गुरु है तो वह शुभ फल को प्रदान करेगा, अन्य स्थानों में अशुभ फल ही वह देता है। इसी प्रकार से जन्म काल में बुध जिस स्थान पर बैठा हो उस स्थान से वर्तमान काल में 9, 10, 4, 1, 5, 11, 6 इन स्थानों में यदि गुरु है तो वह शुभ फल को प्रदान करेगा और अन्य स्थानों में अशुभ फल को वह प्रदान करेगा। इसी प्रकार से जन्म काल में जो लग्न हो उस लग्न से वर्तमान काल में 9, 10, 4, 1, 5, 2, 11, 6, 7 इन स्थानों में यदि बुध बैठा हुआ है
तो वह सुफल को देगा। तो इस प्रकार से गुरु का यह अष्टक वर्ग होता है। आप इस आरेख के माध्यम से देखेंगे कि गुरु के कौन कौन से शुभ अष्टक वर्ग हैं और कौन कौन से अशुभ अष्टक वर्ग हैं, तो आपको विधिवत ज्ञात हो सकेगा। आप इस चक्र को देखें, जैसे सूर्य से 2, 11, 8, 1, 4, 7, 10, 3 इन स्थानों में जब भी गुरु रहेगा तो वह सुफल को ही प्रदान करेगा, और इसके अतिरिक्त जो अवशिष्ट स्थान हैं उन स्थानों में गुरु के जाने पर अशुभ फल ही मिलेगा। यहाँ पर एक बात और स्पष्ट कर देना उत्तम रहेगा कि गुरु एक राशि पर सामान्यतः 1 वर्ष का उसका भोग काल रहता है, 1 वर्ष तक वह संचरण करता है, और गुरु एक राशि पर 1 मास का उसका संचरण काल रहता है। तो प्रत्येक 1 महीने में गुरु से सूर्य से गुरु का स्थान परिवर्तित होता रहेगा। वस्तुतः गुरु तो 1 वर्ष तक रहेगा ही, लेकिन सूर्य वर्तमान काल में जन्म काल में जिस राशि पर है उस राशि से गुरु का संक्रमण तो वह परिवर्तित होता रहेगा। तो इसीलिए सभी ग्रहों का संक्रमण काल आपको ज्ञात होना चाहिए कि कौन सा ग्रह कितने समय का वह बोधक होता है। वस्तुतः गुरु 1 वर्ष का उसका संक्रमण काल रहता है, तो जन्म कुंडली में सूर्य जहां पर बैठा हुआ है उस स्थान से इन स्थानों में यदि गुरु है तो 1 वर्ष तक के लिए वह शुभ फल देने वाला होगा, और इन स्थानों के अतिरिक्त जिस स्थान में भी है तो उसमें वह 1 वर्ष के लिए कष्टकारक स्थिति में रहेगा। इसी प्रकार से चंद्र, मंगल, बुध इत्यादि सभी ग्रहों से गुरु का अष्टक वर्ग समझना चाहिए। इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्नोत्तर हैं, उन प्रश्नोत्तरों को आप देखें और जो प्रश्न दिए गए हैं इन प्रश्नों को समझ करके पाठ को पढ़ करके उत्तर देने का प्रयास करेंगे। नमस्कार।